Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 4 of class 10 quadratic equations exercise 4.3 of NCERT maths book. Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 4 of class 10 quadratic equations exercise 4.3 of NCERT maths book. Question number 4 is sum of reciprocals of Rahman's ages in 3 years uh, 3 years ago and 5 years from now is 1 upon 3. Find his present age. So now, firstly understand the statement. What is the statement? Sum of reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now is 1 upon 3. Find रहमान्स प्रेजेंट एज. इसमें क्या गिवन है कि रहमान की एजेस का सम. कौन सी एजेस का सम? जो उसकी अब से 3 इयर्स पहले वाली एज थी और अब से 5 इयर्स बाद वाली एज होगी, उनके रेसिप्रोकल्स का सम जो है दैट इज 1 अपॉन 3. सो यू हैव टू फाइंड रहमान्स प्रेजेंट एज. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जो भी एज होती है अगर वो कुछ टाइम पहले की एज है या कुछ टाइम बाद की एज है, दैट इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द प्रेजेंट एज. क्योंकि अगर हमें अपनी कुछ साल पहले की एज देखनी है तो भी हम प्रेजेंट एज को देखकर उससे हम उसको कुछ साल पहले की एज, जितने साल पहले की एज हमें फाइंड आउट करनी है, हम अपनी प्रेजेंट एज में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कुछ साल पहले की एज निकालने के लिए. और अगर हमें कुछ साल बाद की एज कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करते हैं, जितने साल बाद की एज कैलकुलेट करनी है उसको प्रेजेंट एज में ऐड कर देते हैं. बट वी आर नॉट हैविंग रहमान्स प्रेजेंट एज. अब जो चीज पता नहीं है उसको हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज सपोज दैट थिंग. तो यहाँ पर हमें रहमान की प्रेजेंट एज नहीं पता. अगर प्रेजेंट एज पता होगी तो 3 इयर्स पहले की एज भी निकाल लेंगे और 5 इयर्स बाद की एज भी निकाल लेंगे. उनका रेसिप्रोकल करके ऐड करके उनको 1 अपॉन 3 के इक्वल रखेंगे, तो वी विल बी गेटिंग द इक्वेशन. एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड द present age of Rahman. So let Rahman's present age is x, right? So Rahman's age, present age x है, तो Rahman's age 3 years ago, अब से 3 years पहले, 3 years ago कितनी होगी? That will be x minus 3. And Rahman's age 5 years from now, 5 years from now, अब से 5 साल बाद कितनी एज होगी? That will be again x plus 5. अब हमें रहमान की 3 years पहले की एज पता चल गई x minus 3 और 5 इयर्स बाद की एज पता चल गई x plus 5. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, इन उसकी एजेस का सम, बट उसकी एजेस का सम नहीं, उसके एजेस के रेसिप्रोकल का. क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस, तो इनका रेसिप्रोकल करके इनको ऐड कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस विल बी लाइक दिस, 1 अपॉन x minus 3 plus 1 upon x plus 5 equal to 1 upon 3. So now in this way we get the equation in fraction form. This is not in standard form. So firstly we will be changing this in the standard form by taking LCM of left hand side. So LCM will be x minus 3 x plus 5 and this will be equal to 1 upon 3. x minus 3 से x minus कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x plus 5 प्लस फिर
जहाँ ये कैंसिल तो हमारे पास x माइनस 3 आ जाएगा. नाउ अगेन द नेक्स्ट स्टेप बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 5 माइनस 3 2 अपॉन इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है. हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं मिल जाती. सो 2x प्लस 2 अपॉन इस x को इस पूरे से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x फिर माइनस 3 इंटू एक्स दैट इज माइनस 3x एंड माइनस 3 इंटू प्लस 5 दैट इज माइनस 15 इक्वल टू 1 अपॉन 3. In the next step is 2x plus 2 x square plus 2x minus 15 equal to 1 upon 3. So now we have to cross multiply and this expression will become 2x. इसको हमें 2x से multiply करना है 3 को और इस पूरे expression को 1 से multiply करना है. So this will become x square plus 2x minus 15 और 3 से इसको multiply किया तो this will be 6x plus 6. राइट नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इस 6x को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे और माइनस 15 ऑलरेडी है और ये प्लस 6 इधर आकर माइनस 6 हो जाएगा एंड इक्वल टू 0. नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस minus 4x, this will be plus 2x and minus 6x, minus 4x and minus 21 equal to 0. So in this way we got quadratic equation. Now we can solve this quadratic equation by splitting the middle term in a very easy manner because हमारे पास इसके दो parts बनेंगे minus plus minus 7x and plus 3x क्योंकि minus 7x plus 3x minus 4x होता है और मल्टीप्लाई करके माइनस 21 आएगा. सो वी आर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0. तो x कैन बी टेकन एज कॉमन. देयर विल बी x माइनस 7 प्लस और यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x minus 7 again and this is equal to 0. Now what we have to do, again we have to take common x minus 7 into x plus 4 equal to 0. So either x minus 7 equal to 0, so x is equal to 7 or x plus 4 equal to 0 or x is equal to minus 4. Now one thing we have to see that if both the values are positive then we can take both the values of x to find the present age, but because x is minus 4 so this value we can't take. Why? Because our age is never negative. हमारी एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती. कभी भी हमने अपनी एज को ये नहीं बोला कि हमारी एज -20 है या -22 है या -3 है, जो भी है तो माइनस भी हमने नहीं बोला. तो दिस वैल्यू ऑफ x कैन बी रिजेक्टेड. दिस विल बी रिजेक्टेड एंड बिकॉज एज कैन नेवर बी नेगेटिव. राइट. सो दिस इज the value of x which we can take as Rahman's present age. So therefore Rahman's present age is 7 years. So in this way we have to check that if we are getting two values and one is negative, so you have to think a while that can we take this negative value और नॉट. क्योंकि हमारे पास जब स्टेटमेंट के सम्स होते हैं तो हम डिफरेंट सम्स में डिफरेंट चीज़ें हमें दी होती हैं. अब कुछ में क्या होता है कि हमें कोई नंबर फाइंड आउट करना है तो उसमें तो नेगेटिव आ सकता है. वी कैन टेक नेगेटिव, तो वहाँ पर हम नेगेटिव ले सकते हैं. बट अब एज है तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं लेते. सिमिलरली लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, एरिया होता है, दिस इज नेवर नेगेटिव. सो ऐसे केसेस में हमें जो नेगेटिव साइन है दैट हैज़ टू बी रिजेक्टेड. Now question number 5 is, in a class test, sum of Shefali's marks in maths and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of
their marks would have been 210. Find her marks in two subjects. So let us now understand the statements again. स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि शेफाली के दो सब्जेक्ट्स में मार्क्स का सम 30 है। जितने उसने दो सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए उनका सम कितना है 30। बट उसमें हमें ये नहीं पता कि उसके दो सब्जेक्ट में अलग अलग कितने मार्क्स हैं। लेकिन एक कंडीशन गिवन है, क्या कि अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते तो उसके जो मार्क्स थे 2 मार्क्स कम के हिसाब से मैथ्स में और 2 मार्क्स ज़्यादा के हिसाब से मैथ्स में और 3 मार्क्स कम के हिसाब से इंग्लिश में, तो उनका अगर प्रोडक्ट करें तो दैट इज इक्वल टू 210। सो वी हैव टू फाइंड शेफालीज मार्क्स इन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अलग अलग मार्क्स निकालने हैं मैथ्स में और इंग्लिश में। तो हमें तो सम पता है, हमें अलग अलग मार्क्स नहीं पता। लेकिन अगर हम एक सब्जेक्ट के मार्क्स सपोज कर लें तो 30 में से सब्ट्रैक्ट करके दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हमें मिल सकते हैं, बिकॉज टोटल इज 30। सो लेट अस सपोज लेट शेफालीज मार्क्स in maths is x, and अगर उसके शेफाली की मार्क्स मैथ्स में x है तो उसके मार्क्स इंग्लिश में कितने होंगे, क्योंकि टोटल 30 है तो मार्क्स इन इंग्लिश दैट इज 30 माइनस x। ये हमें दो सब्जेक्ट में मार्क्स इन टर्म्स ऑफ x पता कर लिए हमने। कैसे किए, एक्सपोज करके एक सब्जेक्ट में और दूसरे सब्जेक्ट के 30 में से माइनस कर दिए। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर उसके मार्क्स मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा होते तो इफ शी गॉट 2 मार्क्स लेस 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो उसके मार्क्स कितने होते। देन मैथ्स मार्क्स, मैथमेटिक्स और मैथ्स मार्क्स कितने होते, जितने पहले थे उसमें 2 प्लस कर दे, x प्लस 2, राइट, क्योंकि पहले वाले मार्क्स से कंपेयर कर रहे हैं हम। नाउ अगेन इफ शी गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, देन इंग्लिश मार्क्स कितने होते, इंग्लिश मार्क्स दैट इज, अब जितने इंग्लिश के मार्क्स थे उसमें हम क्या करें 3 माइनस करते हैं, दैट मीन्स 30 माइनस एक्स एंड माइनस 3, तो ये हो गया हमारे पास 27 माइनस एक्स, इनको माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 27 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास फिर से 2 मार्क्स आ गए मैथ्स के और इंग्लिश के। मैथ्स के कब के मार्क्स, जब उसको 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते, और इंग्लिश के कौन से मार्क्स, जब उसको 3 मार्क्स कम मिले होते। तो अब कंडीशन क्या है कि इन दोनों मार्क्स का x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 210। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 इंटू 27 minus x equal to 210. Now again we have to multiply these two. So this will be 27x minus x square, फिर 2 से सारे को करेंगे प्लस 54 एंड माइनस 2x इक्वल टू, और इसको भी हम इधर ही ले आते हैं 210 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x प्लस 54, अब ये प्लस 54 और माइनस 210, इनको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 25x, इन दोनों को सोल्व किया, और उसके बाद माइनस, अब इसमें से 54 माइनस करें तो दिस विल बी 6 and 5 and 156, yes 156 equal to 0. Now
क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन है ये नेगेटिव साइन एक्स स्क्वायर के साथ आया है, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, माइनस नहीं लिखना चाहते, माइनस हटाना चाहते हैं, तो थ्रू आउट द इक्वेशन हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज बाय चेंजिंग द साइन एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 150. जहाँ हमारा माइनस था वहाँ प्लस कर दिया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस. और ये हम तभी करते हैं जब इधर हमारे पास जीरो हो, और अगर मान लो कोई इधर नंबर है तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, राइट, अगर हम चेंज करते हैं तो. सो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन, सो वी कैन solve this equation by splitting the middle term. तो 156 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं. 2 7s are 14 and 2 8s are 16, then 2 39, then 3 13 13 1. हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स बने. अब 25 को हमने स्प्लिट करना है, तो हम 25 को किस तरह से स्प्लिट करेंगे कि 13 अलग रख लेते हैं, 3 2 6 6 2 12, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो दैट वुड बी 13 and 12, 36 and 3 of 156 आ रहा है हमारा. तो we can take 13 and 12 as the parts of the middle term when we split it. जब इसको स्प्लिट करेंगे तो इसके दो पार्ट्स कौन से बनेंगे, और दोनों ही माइनस के आएंगे क्योंकि हमारे पास माइनस 26 है. सो दिस विल बी माइनस 13x माइनस 12x एंड प्लस 156x, 156 इक्वल टू 0. नाउ अगेन वी कैन टेक x कॉमन, x माइनस 13 माइनस यहाँ से 12 कॉमन लेंगे और माइनस 12 कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बच जाएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी माइनस 13 इक्वल टू 0. So again x minus 13 can be taken as common and we are getting x minus 12 here. So we have got these two factors of the quadratic equation. So either x minus 3 equal to 0, then x is equal to 13, or x minus 12 equal to 0. एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, एक बार इसको. So this will be x equal to 12. अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, और क्योंकि ये मार्क्स हैं तो दो वैल्यूज हो सकती हैं. जैसे हमने पिछले सम में माइनस को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि एज कैन नेवर बी नेगेटिव, लेकिन जहाँ मार्क्स की बात है, वैसे तो मार्क्स भी नेगेटिव नहीं होंगे हमारे, बट यहाँ पर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स को तो हम दोनों को कंसीडर कर सकते हैं. तो फिर हमें यहाँ डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी कि जब हम x को 13 लेते हैं तो इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स क्या होंगे, और जब हम x को 12 लेते हैं तो मार्क्स इंटरचेंज हो जाएंगे. तो व्हेन x is equal to पहले हम 13 ले लेते हैं, तो फिर मैथ्स के मार्क्स क्या होंगे, मैथ्स मार्क्स x की वैल्यू क्या है 13, तो मैथ्स के मार्क्स 13 ही रहेंगे. एंड इंग्लिश के मार्क्स कितने सपोज किए थे हमारे पास, कितने थे 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस 13, तो ये हमारे पास कितना आ गया 17. तो इसका मतलब जब हमने x को 13 लिया तो मैथ्स के मार्क्स 13 आए और इंग्लिश के मार्क्स उसकी 17 आए. अब हमारी दूसरी कंडीशन आ जाती है कि अगर हम x को 12 लेते हैं, when x is equal to 12, तो मार्क्स कितने हो जाएंगे, मैथ्स के मार्क्स उसके क्या हो जाएंगे, मैथ्स मार्क्स, क्योंकि x की वैल्यू को हमने मैथ्स के मार्क्स लेना है, तो मैथ्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे 12, यहाँ 13 थे, तो इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे, इंग्लिश मार्क्स विल बी x माइनस 30 माइनस x, तो 30 माइनस x यहाँ पर हमने 12 लिया है, सो दिस विल बी 18, राइट. अब दूसरे केस में मैथ्स के मार्क्स 12 होंगे और इंग्लिश के मार्क्स 18 होंगे. फर्स्ट केस में 13 मार्क्स मैथ्स के होंगे और 17 मार्क्स इंग्लिश के होंगे, बट वी आर लुकिंग कि सम इन दोनों का भी 30 आ रहा है और इन दोनों का भी 30 आ रहा है. सो जब हमारे पास दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं और हमें पता है कि हम पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हमें इस तरह से कैटेगराइज करके दो डिफरेंट सेट्स में हमें दो सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने पड़ेंगे. Now question number 6 is diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. Now question number 6 is diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side.
If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. So now let us understand the statement. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side, and the longer side is 30 meters more than the shorter side. Find the sides of the field. तो इसमें क्या है कि हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है. So let us say that this is the rectangular field and diagonal. ये diagonal है उसका. अब ये कहा गया है कि diagonal of the rectangular field is 60 more than the shorter side. Shorter side क्या है? ये वाली. तो डायगोनल क्या है? जितना लेंथ शॉर्टर साइड की है उससे 60 ज्यादा है. तो हम सपोज कर लेते हैं कि शॉर्टर साइड अगर x है तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल? दैट विल बी x प्लस 60 मीटर्स. लेंथ मीटर्स में गिवन है, सो x प्लस 60 मीटर इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल. नाउ वन मोर कंडीशन इज गिवन दैट the longer side, if the longer side is 30 more than the shorter side, then find the sides. That means अब ये longer side है. longer side किससे कंपेयर किया है? ये जो रेक्टेंगल है इसकी ये shorter side है और ये longer side है. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी? x plus 30 meters. Right? If the longer side is 30 meters more than the shorter side, that means ये दोनों sides जो हैं वो shorter side से इनकी length compare की हुई है. Now we are having all these three sides in terms of x. अगर हमें x की वैल्यू मिल जाती है तो we can find all the three sides. तो अब हम आते हैं कंडीशन पर. अब कंडीशन हमें गिवन नहीं है, सिर्फ हमें ये चीज गिवन है कि लेंथ हमने इन तीनों साइड्स की कैसे फाइंड आउट करनी है. So we are looking that this is a rectangle and each angle of a rectangle is 90 degree. So this angle will be of 90 degree. If this is 90 degree angle, then this triangle, suppose I write here A, B, C and D, then this is a right triangle. तो right triangle में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें क्वाड्रेटिक मिलेगी और हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. So let us write, let the length of shorter side, क्योंकि shorter side की लेंथ हमें नहीं पता और इससे कंपेयर करके हमें longer side और diagonal गिवन है. तो let length of the shorter side is x, then what will be the length of diagonal? Length of diagonal that will be equal to x plus 60, क्योंकि 60 more than shorter side is the length of diagonal. So this is the length of diagonal. Now length of longer side. Length of longer side. Longer side की length क्या है? That is x plus 30 meters. Right? Now we are having all the three sides in this right triangle. X, x plus 60 and x plus 30. Now we know that in a right triangle, diagonal is the longest side. So we apply here Pythagoras theorem, but according to Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, the length of the diagonal h square is equal to hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. You can say b square plus p square. Now what is h? Diagonal क्या है? x plus 60 whole square. What is b? Base क्या है? x plus 30. And what is perpendicular? That is x. So in this way we have got this equation and we have to convert this in the standard form to find the value of x. तो इसके लिए हम a plus b whole square की identity लगाएंगे and this will become x square plus 3600 a square plus b square plus 2 into ab, 2 into a into b, 2 multiply x multiply 60, that is 120x equal to इसका होल स्क्वायर बोलेंगे अगेन a plus b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, that is x square plus 900
and plus 2 into AB, that is 60x and plus x square. अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि x इधर भी है और इधर भी है, तो इधर 2x है, इधर x स्क्वायर है, तो हम एक साइड x स्क्वायर कर लेते हैं, x स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म्स ले लेते हैं 120x एंड ये इधर आकर माइनस 60x हो जाएगा, फिर हम कांस्टेंट टर्म्स ले लेते हैं, इस साइड क्या है हमारे पास 3600 और ये एज इट इज रहेगा, और इसको हम इस साइड लाएंगे -9, नाउ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x and plus 2700. Now this is the standard form of the quadratic equation, but we will be changing this negative sign to positive and the equation will become x square minus 60x minus 2700. Now again we have to see that can we find the factors by splitting the middle term. Yes, we can split the middle term by converting minus 60 into minus 90 plus 30x. So we will be writing here x square minus 90x plus 30x and minus 2700, क्योंकि इनको अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो -6 मिलेगा, सो दिस इज इक्वल टू 0, everywhere this is equal to 0, right? This is not equal to 0 because here we have applied Pythagoras theorem, and this is also not equal to 0, and here this is equal to 0 क्योंकि इसमें हमने सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले ली. So here we can take common x, so x minus 90 will be here and 30 common here, so x minus here will be इसको हम अगर करेंगे तो this will become again 90, right? So 90, x minus 90 can be taken as common, and here we will be getting x plus 30, x plus 30, so equal to 0. So either x minus 90 equal to 0, then x is equal to 90, or x plus 30 equal to 0, then x is equal to minus 30. Now here we will be rejecting this x equal to minus 30. Why? Because the length can never be negative, right? So x is equal to 90 and we have to find all the sides. That means x क्या थी हमारी shorter side. So length of shorter side is how much? That is 90 meter. And what will be the length of longer side? Length of longer side is, that is longer side is x plus 30, x plus 30, that means 90 plus 30 equal to 120 meter. And what will be the diagonal? Diagonal क्या होगा? वैसे हमने इसमें सिर्फ साइड्स की लेंथ निकालनी है, so length of shorter side is 90 and length of longer side is 120, and if you want to find out the length of the diagonal, that will be x plus 60, that means 30 plus, what is the value of x? 90. 30 plus 90, that will be x is here 90, so 90 plus 60, length of the diagonal will be 90 plus 60, that is 150 meters. Now question number 7 is the difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. So let us now again understand the statement. What is the statement? Difference of square of two numbers is 180. दो numbers हैं, उनके square का difference जो है वो 180 है, and the square of the smaller number is 8 times the larger number, right? तो इस
इसमें हमें क्या गिवन है कि दो नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। हमें दो नंबर्स का डिफरेंस नहीं गिवन 180, दिस इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर अगर हम एक नंबर को एक्सपोज कर लें तो हम दूसरा नंबर 180 में से माइनस करके नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके स्क्वायर का डिफरेंस है दो नंबर्स की। तो यहाँ पर पहले हम इस इक्वेशन को हम पहले दो वेरिएबल्स पोज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे। कैसे? लेट फर्स्ट नंबर, और इसमें हम दो नंबर जो सपोज करने हैं वो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर नहीं, लार्जर एंड स्मॉलर नंबर सपोज करेंगे, राइट? सो व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? लेट the larger number is x and smaller number is, उसको y सपोज कर लेते हैं। let the smaller number is y. now what is given? difference of the squares of these numbers। तो इनका स्क्वायर करें अगर और उसका डिफरेंस निकालें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या है कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि ये लार्जर नंबर सपोज किया है तो एक्स स्क्वायर को पहले लेंगे, ये स्मॉलर नंबर सपोज किया है तो वाई स्क्वायर को बाद में लेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 180। एंड वन मोर कंडीशन इज देयर, दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, इसलिए हमने दो वेरिएबल्स सपोज किए हैं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर दैट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, नॉट स्क्वायर, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो यहाँ हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ से हमें दो एक्सप्रेशंस मिल गई, एक ये और एक ये। अब इन दोनों को मिलाकर हम वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कैसे? यहाँ जो y स्क्वायर है इसमें हम ये वाली वैल्यू y स्क्वायर की पुट कर देंगे तो हमारे पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, एंड द इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। हमारी जो ये इक्वेशन है इसमें हम y स्क्वायर को 8x पुट करते हैं तो दिस विल बिकम 8x, क्योंकि y स्क्वायर की जगह 8x किया है तो हमने इसका स्क्वायर नहीं लेना, बिकॉज y स्क्वायर इटसेल्फ इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ 8x ले लिया एंड दैट इज इक्वल टू 180। सो दिस इक्वेशन विल बिकम x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स एंड देन वी विल बी फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास दो पार्ट्स आएंगे -8 के लिए, दैट इज -18x एंड +10x एंड -180 इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 आएगा, और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -8 आएगा। सो x कैन बी टेकन एज कॉमन, x -18 here प्लस 10 कॉमन इन दोनों में से, so x minus 18 here equal to 0. Now x minus 18 can be taken as common and x plus 10 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। So either x minus 18 is equal to 0, that means x is equal to 18, or x plus 10 is equal to 0, so x is equal to -10। अब हमें ये देखना है कि लार्जर नंबर हमने लिया x और स्मॉलर नंबर लिया हमने y, और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है वो 180 है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जैसे 18 है, ये लार्जर नंबर है तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, दैट मीन्स वो हमने y लिया है तो इस x की वैल्यू हमने इसमें पुट करके स्मॉलर नंबर देखना है। तो यहाँ पर x हमारा आ गया और y हमारा क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, दैट मीन्स 8 इंटू 18, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 144। सो y क्या आ जाएगा हमारे पास ±12, राइट।
तो एक सेट तो हमारा आया x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। और अगर हम x इक्वल टू माइनस 10 लेते हैं, यहाँ पर x माइनस 10 लेते हैं, हम हमें ये नहीं गिवन कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं या नेगेटिव, तो हम माइनस 10 अगर लेके देखते हैं तो फिर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x है, तो y हमारे पास वाई स्क्वेयर कितना आएगा। देखो मैं ये करके बता रही हूँ कि हम इसको क्यों नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू एक्स, एक्स हमारे पास कितना आया है, दैट इज माइनस 10। अगर हम यहाँ पर माइनस 10 लें तो ये माइनस 80 आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो हमारी हमने x की वैल्यू माइनस 10 ली है उसके लिए स्क्वेयर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, और स्क्वेयर कभी किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होता। सो दैट्स व्हाई दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। तो हमारे पास x की ये दो वैल्यूज आएंगी। x की वैल्यू हमने ओनली 8 लेनी है। हम डायरेक्टली मैंने वैसे ही करके बताया है, डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं कि when x is minus 10 then the y square will be negative, that's why we can reject this value and therefore x is equal to 18, and if x is equal to 18 then y square is equal to 8 into 18, क्योंकि y square 8 into x के इक्वल था। तो जब हम 18 पुट करेंगे तो y, therefore the numbers are कौन कौन से, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। तो दो सेट्स आएंगे इसमें। therefore the numbers में भी पहला नंबर हमारा x 18 है, 18 के साथ या तो प्लस 12 आएगा, और दूसरा सेट जो होगा दैट विल बी 18 और माइनस 12, क्योंकि x तो हम पॉजिटिव लेंगे और y हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। सो दैट्स व्हाई व्हेन लार्जर नंबर इज 18 then smaller number is 12, or you can say when larger number is 18 then smaller number may be minus 12 also. Okay, thank you.